हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका जो चैप्टर नंबर 2 है, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल है। उसको मैं बहुत ही आसान तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। ये वीडियो आप बगैर स्किप किए हुए देखेंगे, एक ही बार में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पॉलिनोमियल को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए, आप लोग क्लास 8th में या पिछली क्लासेस में थोड़ा सा अलजेब्रा के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। इसमें उसी के आगे एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आप ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वैसे जानते हैं क्योंकि क्लास 8th में भी ये डेफिनेशन है, छोटी क्लासेस में 7th में भी आ जाती है कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं वो क्या होते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, जो हम लोग लेते हैं वेरिएबल, कांस्टेंट और मैथमेटिकल ऑपरेशंस। वेरिएबल हमारे एक्स, वाई, जेड या टी, क्यू, ये सब हमारे वेरिएबल होते हैं, ठीक है ना बेटा। इनको हम वेरिएबल कहते हैं, वेरिएबल। और जो कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट हमारे क्या होते हैं, जो नंबर होते हैं, ठीक है ना, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है बेटा, उनको हम कांस्टेंट कहते हैं। जो नंबर होते हैं जैसे 1, 2, 3, जो भी इंटीजर कह लीजिए आप, ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि इंटीजर में आपके निगेटिव भी आ जाएंगे नंबर, है ना। या -5, -3, 2/4, ये सारे नंबर हमारे कांस्टेंट होते हैं, तो कांस्टेंट भी लेते हैं। और जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है ना, मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशंस में अगर मैं बात करूं तो हमारा प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। और इनके कॉम्बिनेशन से, बात को समझिएगा, इन सब के कॉम्बिनेशन से जो हम एक इक्वेशन बनाते हैं उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। चलिए मैं बनाता हूँ। जैसे इसमें से हमने लिया 2, यहाँ से हमने ले लिया x, और यहाँ से मैंने प्लस ले लिया, फिर 3, और ये यहाँ से z ले लिया। तो हमारा जो एक्सप्रेशन बन गया 2x + 3z। ये क्या है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना बेटा। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे -5, और z को आप 2 टाइम ले लीजिए, मतलब z² ले लीजिए, प्लस कोई भी ऑपरेशन इसमें से ले सकते हैं 2t, और -2/4, एक कांस्टेंट ले लीजिए 2/4। इस तरीके से जो आपने कॉम्बिनेशन करके बनाया है इक्वेशन, इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो एक मैं ब्रीफ में इक्वेशन आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की लिख देता हूँ, क्योंकि पॉलिनोमियल की स्टार्टिंग हम लोग जब करते हैं तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही बनाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर पावर आपकी 2, 3 हो सकती हैं, ठीक है ना बेटा। तो मैं इसकी डेफिनेशन आपको लिख देता हूँ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की बहुत ही आसान सी डेफिनेशन मैं लिखूंगा, जो आपको निश्चित रूप से याद ही हो जाएगी। मैं डेफिनेशन लिखता हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। द कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल कॉमा कांस्टेंट एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस operations is called
क्या बेटा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसका अगर मैं एग्जांपल, अभी मैंने आपको समझाया, अगर इसका मैं एग्जांपल लिखता हूं, एग्जांपल 2x प्लस 9y प्लस 5, ये आपका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। मैं सेकंड एग्जांपल आपको दे देता हूं, जैसे 1/2 टी स्क्वायर प्लस 9t, ये भी आपका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, है ना बेटा। इस तरीके से आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आते हैं। इतना आपका क्लियर हो गया होगा। इजीली लिखूं तो देखिए, मैं ऐसे एग्जांपल लिख सकता हूं। 4 नंबर एग्जांपल, t पावर 1/2 प्लस q पावर -2। इस तरीके से भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को आप कंबाइन करके वेरिएबल, कांस्टेंट और जो ऑपरेशंस हैं इनको कंबाइन करके वेरिएबल ये आप बना सकते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। मतलब ये सिंपल से हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैं, ये थोड़ा सा क्रिटिकल हैं, बट ये सारे हैं हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से। इसके बाद हम आते हैं किस पर, पॉलिनोमियल्स पर। क्योंकि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, तो कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं वो पॉलिनोमियल भी होते हैं। तो ये वो पॉलिनोमियल कौन से होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर जो आपके वेरिएबल हैं इनकी पावर पॉजिटिव है, इनकी पावर पॉजिटिव है, मतलब निगेटिव पावर नहीं है, जैसे ये आपका पॉलिनोमियल में काउंट नहीं होगा। पावर अपॉन में नहीं, जैसे 1/2, मतलब नंबर आपका रूट में नहीं होगा। अगर रूट में नंबर आपका है, कोई वेरिएबल अगर आपका रूट में है या उसकी पावर नेगेटिव है, तो आपका पॉलिनोमियल में नहीं काउंट होगा। ठीक है, मीन्स पॉलिनोमियल में आपके वही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आएंगे जिनमें आपकी पावर पॉजिटिव होनी चाहिए। इतना समझ में आ गया। चलिए मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ आपकी पॉलिनोमियल्स की, इसको इरेज करता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी पर एग्जाम्पल सहित, ठीक है ना बेटा। और उसके बाद मैं आपको डेफिनेशन लिखता हूँ पॉलिनोमियल्स की। चलिए इसको नोट करिए। हाँ बच्चों, ये आपकी डेफिनेशन रही पॉलिनोमियल की, जो कि मैंने लिख दी है बोर्ड पे। पॉलिनोमियल की बहुत ही इजी वे में, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखी हुई, ये आपकी बुकिस नहीं है कि जो मैंने बुक से उठा के लिख दी, ये मैंने अपने आप से भी लिखी है। और इससे इजी वो आपकी डेफिनेशन बनाई भी नहीं जा सकती है। मैंने बिल्कुल ही इजी टर्म को यूज़ किया है। आप एक बार इसको सुन लेंगे, अच्छे से देख लेंगे, तो ये आपको लर्न ही हो जाएगी। देखिए यही लिखा हुआ है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल हैव ओनली नॉन नेगेटिव पावर। मीन्स अभी मैंने आपको बताया था कि जो वेरिएबल होते हैं उनमें जो पावर हो वो निगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए, या फिर जो वेरिएबल है वो रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। मीन्स उस पर पावर 1/2 नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शनल पावर नहीं होनी चाहिए। इन सब कंडीशन में अगर वो नहीं है, मीन्स कोई पॉजिटिव पावर है, तभी वो आपका पॉलिनोमियल होगा। मीन्स नॉन निगेटिव पावर नहीं हो, मतलब नॉन निगेटिव पावर हो। ठीक है ना बेटा, निगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए। इसके एग्जाम्पल में अगर मैं आपको लिखूं, तो अभी मैं आपको बता रहा हूं इसका एग्जाम्पल। 5x² प्लस 3x - 8, ये आपका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसका पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। ठीक है ना। आप ये एग्जाम्पल लेता हूं, 1/2 y² प्लस 2y प्लस 7। देखिए यहाँ पर मैंने 1/2 इससे ले लिया कि आप सोच रहे होंगे फ्रैक्शन, मैंने फ्रैक्शन पावर में ना हो, जो फ्रैक्शनल डिजिट है वो पावर में नहीं होनी चाहिए। आपका जो कांस्टेंट सामने लगा है वो हो सकता है, ठीक है ना। तो ये आपका पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल हो गया है। अब नेक्स्ट सेटिंग हमारी हो जाएगी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, जो कि हमारा मेनली जो चैप्टर है इसमें आपको वन वेरिएबल के ही क्वेश्चन मिलेंगे। तो मैं वन वेरिएबल पर बात कर लेता हूं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें भी मैं एक और एग्जांपल आपको लिख के फिर समझाता हूं। जैसे कि इसमें मैं 3rd नंबर एग्जांपल ले रहा हूं, 3x² y प्लस 5xy।
इस एग्जाम्पल में अब आप बेटा देख रहे हो कि जो हमारे वेरिएबल हैं वो 2 वेरिएबल हैं, एक x और एक y भी वेरिएबल है। तो ये हमारी 2 वेरिएबल की इक्वेशन हो गई। और जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में देखो, देखिए यहाँ पर x ही है आपका, x है 2 टाइम जरूर है लेकिन 2 वेरिएबल नहीं है, x ही है जो 1 वेरिएबल है, x वही 2 बार आया है। इट मीन्स इसमें आपको जो वेरिएबल दिख रहा है वो एक ही वेरिएबल है, 1 वेरिएबल की इक्वेशन है ये। सेकंड में भी 1 ही वेरिएबल के, इसमें y आपका वेरिएबल आ गया। बट जो थर्ड एग्जांपल है इसमें x और y दोनों वेरिएबल आए हैं, तो 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल, इस तरीके से जितने ज़्यादा वेरिएबल होंगे उसका हो जाएगा उतनी वेरिएबल की वो पॉलिनोमियल इक्वेशन है। फिलहाल इसमें हम 1 वेरिएबल की पॉलिनोमियल इक्वेशन की बात करेंगे, ऐसी इक्वेशन जिनमें आपका केवल एक ही वेरिएबल होगा। ठीक है ना बेटा। चलिए मैं हेडिंग डाल देता हूँ, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ठीक है ना बेटा। बस ये अभी बताया, जब केवल आपको ऐसा पॉलिनोमियल या ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक ही वेरिएबल आया हो तो उसको 1 वेरिएबल की इक्वेशन कहते हैं। मैं डेफिनेशन लिख दूं, बिल्कुल इजी सी डेफिनेशन, देखिए वही लिखने जा रहा हूं जो आपको बता रहा हूं। एन algebraic expression having only 1 variable is called polynomial in 1 variable। ठीक है ना। an algebraic expression in which only 1 variable is called polynomial in 1 वेरिएबल। ठीक है ना बेटा। आपका ऐसा इक्वेशन जिसमें 1 वेरिएबल हो तो उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। अगर इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की मैं बात करूं कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है, तो आप कुछ इस तरह से देखेंगे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, an x पावर n। यहाँ पर मतलब a जो आपका है वो हो जाएगा इंटीजर और n आपके नेचुरल नंबर हो जाएंगे। ऐसे तो एग्जांपल देखने से आपको ज़रूर थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन अगर इसको भी नंबर में मैं लूँ तो आपको इजी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हो जाएगा 7x पावर 3 प्लस 2x पावर 2 प्लस 5x। इस तरीके से आपने देखा, तो ये आपकी 1 वेरिएबल की एक पॉलिनोमियल इक्वेशन बन गई है। ठीक है ना। अब इस तरीके से जैसे कुछ इक्वेशन आपकी लिखी होंगी और उसमें आपको वेरीफाई करना होगा या पता करना होगा कि बताइए ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, या पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है या नहीं है। मैं कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, जैसे आपको बताना है कि इसमें ये 1 वेरिएबल की पॉलिनोमियल है या नहीं है। जैसे कि 3x स्क्वायर प्लस 9x। आप देख रहे हैं सिंपल सी इक्वेशन लिखी हुई है। यहाँ पर आपका 1 वेरिएबल आपका केवल x है और सिंपल सी ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है जो कि 1 वेरिएबल में है। बट अगर आपको ऐसे लिखा होता है, जैसे सेकंड नंबर 2x स्क्वायर प्लस 3y, तो ये आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन 1 वेरिएबल की नहीं, पॉलिनोमियल तो है बट ये 1 वेरिएबल की नहीं है। इसमें कितने वेरिएबल आ रहे हैं? इसमें 2 वेरिएबल आ रहे हैं, तो ये 1 वेरिएबल की इक्वेशन नहीं है। आप पहचान लेंगे। या फिर अभी ऐसे लिखा होता अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस x,
और आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए आपकी पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो आप इसको कह देते कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है ना। इसी के साथ आगे हम देखेंगे टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। हाँ, ये टर्म एंड कोफिशिएंट से खूब क्वेश्चन बनते हैं आपके, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम वगैरह में, तो टर्म एंड कोफिशिएंट उससे खूब क्वेश्चन बनते हैं। अभी आप एक्सरसाइज में भी देखेंगे तो पूछा जाएगा कि इसमें बताइए कितने टर्म्स हैं, या इसमें कोफिशिएंट क्या है, तो उसको हम देख लेते हैं। आप एक बार यहाँ अच्छे से देख लेंगे तो एक्सरसाइज सॉल्व करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये पक्का है। ठीक है ना बेटा, आप एक्सरसाइज को तुरंत ही करके फेंक देंगे, बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अगर यहाँ एक बार अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोम, और बहुत ही इजी है ये जो है, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल वे में मैं एक्सप्लेन करके आपको बता दूंगा। आप एक बार अगर इसको समझ लेंगे तो हमेशा के लिए आपके साथ हो जाएगा, आप इसको कभी भी नहीं भूलेंगे। टर्म और आपका कोफिशिएंट निकालना कि इसमें क्या टर्म है और क्या कोफिशिएंट है, या कांस्टेंट टर्म क्या है। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं कि इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है या कितने टर्म हैं। और आगे पॉलिनोमियल्स में टर्म और पावर का बहुत ही यूज़ है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग इनका नॉमिनेशन होता है। पॉलिनोमियल में जैसे इस पॉलिनोमियल का नेम क्या है ना, तो इसमें 1 2 3 टर्म्स हैं, तो टर्म के बिहाफ पर इसका क्या नेम है। और जैसे इसमें पावर आप 3 देख रहे हो, यहाँ 2 देख रहे हो और यहाँ 1 पावर है, तो इस तरीके से इनकी पावर के बिहाफ पर इनका क्या नाम है। जैसे हम लोग ट्रायंगल में नहीं एक साइड के अकॉर्डिंग उसका नॉमिनेशन करते हैं और एक एंगल के अकॉर्डिंग नॉमिनेशन करते हैं, सेम उसी तरह यहाँ पर पॉलिनोमियल में भी हम लोग एक बार उनके टर्म को देखकर हम लोग उसकी बताते हैं कि क्या नाम है, और एक बार हम उसको पावर को देखकर भी बताते हैं कि क्या नाम है। ठीक है, फिलहाल हम आते हैं टर्म पर और कोफिशिएंट पर कि टर्म और कोफिशिएंट क्या होते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप ये डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा और ये एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना बेटा, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो इसको प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, उनका भी फ़ायदा हो कुछ, है ना। चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ और आगे हेडिंग डालता हूँ। हाँ मेरे बच्चे, स्टार्ट करता हूँ टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ये कैसे पहचानेंगे, तो मैं एक यहाँ पर पॉलिनोमियल लिख लेता हूँ। जैसे कि कोई भी पॉलिनोमियल आपका है 4x² प्लस 3x माइनस 8, ये आपका एक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है ना बेटा। अब इसमें पूछा जाएगा आपसे कि टर्म बताइए कितने टर्म हैं। तो देखिए वह पार्ट जो माइनस और प्लस के साइन से सेपरेट किया गया है, जिसको माइनस और प्लस के साइन से अलग किया गया है, वो हमारे टर्म होते हैं। तो आपने देखा जैसे यहाँ से हम शुरू हुए और यहाँ पर हमने एक प्लस का साइन लगा दिया, इसका मतलब ये हमारा 1 टर्म बन गया, और इस प्लस से इस माइनस तक की एक अगला टर्म बन गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक अगला टर्म बन गया। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इसमें एक प्लस और एक माइनस लगाकर इस पूरी इक्वेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इट मीन्स इसमें हमारे 3 टर्म्स हैं। बात समझ गए ना बेटा। प्लस और माइनस साइन के द्वारा जब भी अलग किया जाता है, यूज़ करके प्लस और माइनस के साइन को जब यूज़ करके इक्वेशन को सेपरेट किया जाता है, तो उन्हें हम टर्म कहते हैं। ठीक है ना। तो मैं ऐसे लिख भी सकता हूँ डेफिनेशन इसकी, अ पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल। अगर आप टर्म की डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अ पार्ट ऑफ, क्योंकि डेफिनेशन तो कभी पूछते नहीं है, वो मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ कि मतलब जब माइनस साइन या प्लस साइन से जब इक्वेशन को सेपरेट कर दिया जाता है तो उन्हें हम टर्म कहते हैं। एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे लिखा हुआ है 1/2 y³ प्लस 3/2 y² प्लस 4/5 y प्लस 7। इस तरीके से आप देखिए, अब यहाँ पर आपने प्लस साइन को यूज़ करके पूरी इक्वेशन को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पूरी इक्वेशन को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 3 साइन यूज़ करके 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो इसमें कितने टर्म हो जाएंगे आपके, 4 टर्म हो जाएंगे। ठीक है ना। उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ जाएंगे। जहाँ पर भी आप प्लस या माइनस देखें, आप समझ लीजिए वहाँ से आपका टर्म अलग हो गया। अगर ऐसे ही
एक्स वाई लिखा रहता 3x² y प्लस 9y² x, ठीक है ना। अब आप ये नहीं, यहाँ पर नहीं सोचेंगे कि आपका ये टर्म अलग हो गया है, प्लस या माइनस, आप यहाँ से शुरू हुए और आपको यहाँ प्लस का साइन दिखा या माइनस का साइन दिख जाता तो आपका टर्म अलग हो जाता। तो इट मीन्स आपकी इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म हैं, 2 टर्म्स हैं, ठीक है ना। सिंपल सी बात है। अब इसका अगर पूछा जाए कि कांस्टेंट टर्म कौन सा है, वो कौन सा टर्म है जो कांस्टेंट है, तो आप देख रहे हो इसमें वेरिएबल आपका लगा हुआ है, इट मीन्स ये वेरिएबल है, इसमें भी आपका वेरिएबल लगा हुआ है x², इसका मतलब ये भी वेरिएबल है। इस पूरे पॉलिनोमियल में आपका जो कांस्टेंट टर्म है वो -8 है। क्या है कांस्टेंट टर्म? -8 आपका कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। इसी तरीके से जो सेकंड नंबर की इक्वेशन है इसमें +7 आपका कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। यहाँ पर आपका कांस्टेंट टर्म नहीं है, इस इक्वेशन में आपका कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि अगर कांस्टेंट टर्म की बात करता है तो आप जो भी टर्म, ऐसा टर्म उसमें इक्वेशन में कोई, मैं ये नहीं कहूँगा पीछे लिखा हो, क्योंकि जनरली तो पीछे लिखा रहता है सबसे लास्ट में, लेकिन बीच में भी लिख सकते हैं। तो आप वो टर्म ढूंढें जिसके साथ वेरिएबल नहीं लगा है, जिसके साथ वेरिएबल नहीं लगा है वो आपका कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। और एक बात, जब भी कांस्टेंट टर्म आप बताएंगे तो विद साइन के साथ बताएंगे। -8 है या प्लस तो कहने की जरूरत नहीं, मान लीजिए +7 -8 या जो भी है, -3 अगर माइनस में है, और अगर फ्रैक्शनल पार्ट है तो आप बताएंगे। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ जिसमें फ्रैक्शन हो, जैसे कि 2/3 x² -1/2 प्लस x। अब ये हो गया। अब आप देखिए, सबसे पहले आप इसमें टर्म की अगर बात करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आप चले और ये माइनस का साइन दिखा, उसके बाद फिर आपको प्लस का साइन दिखा। इट मीन्स इस पूरी इक्वेशन में आपको 3 पार्ट दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना बेटा, 3 पार्ट। और इन 3 पार्ट में अब आपसे ये पूछा जाए कि कितने टर्म है, तो आप बोलेंगे नहीं सर 3 टर्म्स हैं। अब कांस्टेंट टर्म कितना है तो आप क्या बताएंगे, आप बोलेंगे कि -1/2। देखिए यहीं पर जो 1/2 है इसके साथ वेरिएबल नहीं है, इट मीन्स जो -1/2 है वो हमारा कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। तो ये हम टर्म के बारे में बात कर रहे थे। अब आता है कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या होता है, जो भी, काफ़ी गंदा हो गया, मैं इसको साफ कर देता हूँ। ये एक मैंने पॉलिनोमियल इक्वेशन लिख दी सिंपल सा। इसमें अगर आपसे टर्म पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि सर 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म और 4 टर्म। इट मीन्स इसमें टर्म कितने हैं, 4 टर्म है। मैं टर्म के बारे में पिछले वाले इक्वेशन में भी आपको समझा ही चुका हूँ। अब हम आते हैं कि इसमें कोफिशिएंट कैसे पता करेंगे। तो आपसे पूछा कैसे जाएगा, ये देखिए, जैसे पूछा जाएगा कि ये जो इसमें फर्स्ट टर्म है इसमें x³ का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x³। तो x³ के बाद जो भी यहाँ बच गया है वो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा, मीन्स 4। आपसे पूछा जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x² तो आप बताएंगे 9। आपसे पूछा जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x तो आप बताएंगे 2, नहीं -2 विद साइन। ठीक है ना बेटा, ये आपका कांस्टेंट टर्म है, ये आपका कांस्टेंट टर्म है। तो आप देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ x³ is equal to 4 and कोफिशिएंट ऑफ, बेटा कोफिशिएंट ऑफ x², तो आप क्या बताएंगे सर, x² की कोफिशिएंट हमारा 9 है, क्योंकि प्लस साइन लगाने की जरूरत नहीं, वरना मैं प्लस लगा देता। और अगर आपसे पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ x तो आप क्या बताएंगे, -2। माइनस साइन बेटा नहीं भूलेंगे, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब
अब आपसे ये इस पर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन बनेंगे आपके एक्सरसाइज में, बिल्कुल डायरेक्ट इसी पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे कि आप इस इक्वेशन में बताइए कितने टर्म हैं, तो आप बता लेंगे। देखिए अब तक की जो मैंने बताया, पहले पॉलिनोमियल को पहचानना, किसमें कौन सा पॉलिनोमियल है। अगर आपको पावर कहीं पर निगेटिव दिख रही है मीन्स वो पॉलिनोमियल नहीं है, कोई नंबर आपको रूट में दिख रहा है मीन्स वो पॉलिनोमियल नहीं है। हाँ ये याद रहे कि वेरिएबल आपको रूट में ना दिखे, कांस्टेंट टर्म अगर रूट में है तो वो आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है ना। मैं एक फिर एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे लिखा है √3x² + 9x, तो यहाँ पर केवल 3 के ऊपर रूट लगा है तो ये आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। बट अगर ये रूट पूरा x को भी ले लेता, जैसे ऐसे लिखा होता ये, तो अब आपका ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है ना। तो आपको पहले पॉलिनोमियल पहचानना आप सीख गए, उसके बाद आप टर्म पता करना सीख गए कि इसमें कितने टर्म हैं। आफ्टर दैट आप कोफिशिएंट निकालना सीख गए कि अगर कोई नंबर दिया तो उसका कोफिशिएंट क्या है, ठीक है ना बेटा, समझ में आ गया होगा। आगे फिर डिग्री आती है कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, क्योंकि डिग्री और टर्म इन दोनों चीज़ों को जानना जरूरी। डिग्री मीन्स होती है उसकी हाईएस्ट पावर, शॉर्ट फॉर्म में कहें तो डिग्री मीन्स होती है उसकी हाईएस्ट पावर, और डिग्री और टर्म को यूज करके ही आगे इनका नेम डिसाइड होता है कि क्या नेम है इनका, ठीक है ना। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि टर्म भी पहचानना कि इस इक्वेशन में कितने टर्म हैं, टर्म के बिहाफ पर नेम क्या है, और हमारे डिग्री के बिहाफ पर नेम क्या है। डिग्री मीन्स उसकी पावर, मैंने टर्म बता दिया है, अब मैं डिग्री भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है बेटा। देखते हैं यहाँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कि पॉलिनोमियल के आप डिग्री कैसे निकालेंगे। तो डिग्री क्या होती है, जो भी इक्वेशन हमारी लिखी हो, जो हमारी पॉलिनोमियल्स लिखी हो, उनकी जो हाईएस्ट पावर होती है, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है, उसको हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। मीन्स उस पॉलिनोमियल की वो डिग्री होती है। द हाईएस्ट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेफिनेशन, तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जो इसमें हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर जो वेरिएबल है x, इसकी पावर 5 है, और यहाँ पर x की पावर 2 है, और यहाँ पर x की पावर 1 है। तो आपसे पूछा जाए इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, तो आप कहेंगे सर 5 है। इट मीन्स जो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी बेटा, वो क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी इसकी 5। जो हाईएस्ट पावर होती है वही आपकी डिग्री हो जाती है। x पावर 5 डिग्री नहीं होगी, डिग्री इसकी 5 होगी। ये नहीं आपने डिग्री लिखना है तो आपने x पावर 5 लिख दिया, डिग्री नहीं, जो पावर होती वही डिग्री होती है। इट मीन्स आप सेकंड नंबर एग्जांपल देखेंगे तो इसमें जो डिग्री है वो कितनी हो जाएगी, डिग्री वो आपकी बेटा कितनी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, तो आप कहेंगे नहीं सर पावर 2 इसकी डिग्री हो जाएगी, मीन्स 2। ओके, लास्ट इसमें आपका पावर x पावर 1 ही है, तो इसकी डिग्री आपकी कितनी हो जाएगी, डिग्री इसकी 1 हो जाएगी। ये हमारा डिग्री निकालने का तरीका है, बिल्कुल सिंपल, वो तो सामने दिख ही जाएगा कि जो हाईएस्ट पावर है उसमें कितनी डिग्री। अच्छा ये हमारा एक बात जरूर है कि ये जो मैंने एग्जांपल ली ये सब 1 वेरिएबल के हैं, लेकिन अगर आपके 2 वेरिएबल के हों, मान लीजिए जो भी पॉलिनोमियल दिया है वो 2 वेरिएबल का हो, वैसे तो हमारे में 1 ही वेरिएबल ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए 2 वेरिएबल का आपका कोई एग्जाम्पल दिया है और उसमें डिग्री आपसे पूछी गई तो कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना, और देखते हैं कि अगर हमारे पास 2 वेरिएबल की इक्वेशन है तो उसमें हम कैसे निकालते हैं। इसके लिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ पहले। एक बार बेटा आप अच्छे से समझ लेंगे तो पूरा चैप्टर आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। जितनी भी एक्सरसाइज है उनमें सब में यही आपसे पूछा गया है कि किसमें क्या डिग्री है, किसमें कितने टर्म हैं, कौन सा कोफिशिएंट है, क्या है, वो इसी तरह से पूछा गया है। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे लिखा हुआ है 9x² y² + 2xy + 8। इस तरीके से अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 वेरिएबल है। ये इक्वेशन जो हमारी बनी हुई है ये पॉलिनोमियल है, बट 2 वेरिएबल के पॉलिनोमियल है। अब आपसे इसमें पूछा जाए कि इसकी आप डिग्री बताइए, तो आप कहेंगे सर इसमें डिग्री 2 हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है।
हम हाईएस्ट टर्म में देखेंगे कि जैसे जो भी दो वेरिएबल लिए गए हैं, टू वेरिएबल लिए गए, उन दोनों की पावर को ऐड करके कितना बन रहा है। तो यहाँ पर इसकी पावर 1 है और इसकी भी पावर 1 है, मीन दोनों को ऐड कर दें तो पावर 2 बन रहा है। यहाँ पर मैं दोनों को ऐड कर दूँ तो 2 और 2 कितना हो जा रहा है, 4, मीन्स इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो 4 हो जाएगी बेटा। डिग्री कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। समझ रहे हैं? जैसे आपका लिखा है 5x³ प्लस 3xy प्लस 2, इसमें आपसे पूछा जाए कि इसकी डिग्री क्या होगी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए x की पावर 3 है और y की पावर 1 है, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 3 और 1 कितना हो गया, 4। इट मीन्स इसमें भी आपकी जो डिग्री आएगी वो 4 आएगी। डिग्री जो आएगी वो 4 आएगी। ठीक है ना बेटा, इतना आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। और अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर किया करिए। ठीक है ना, शेयर करेंगे तो उनका भी कुछ फ़ायदा होगा। और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह के आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है या कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, उसका जवाब दिया जाएगा। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में भी इतना ही, क्योंकि आपकी वीडियो बहुत बड़ी होती जा रही है। और अभी इंट्रोडक्शन पार्ट में ही आपका ये बताना रह गया है कि आप कैसे जान पाएंगे कि ये मोनोमियल है कि बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, या लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है। इस तरीके से इसका नॉमिनेशन कैसे करना है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, चलिए तब तक के अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।